नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो माइनर टेस्ट पेपर करवाए जा रहे हैं उसके अंदर ये माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं और रीट लेवल सेकंड का पेपर है ये SST का। ठीक है, जो कलाम एकेडमी के द्वारा 18 दिसंबर को आयोजित करवाया गया था। तो इस पूरे पेपर को अपन देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और इसी प्रकार का पेपर आपके आने वाला है। तो आप बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देख लेना किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से है, तो वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस रचना में प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसके अंदर राइट आंसर है कोवलीय माला, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए संगीत रत्नाकर सारंगधर की है, संगीत सार प्रताप सिंह की है और श्रृंगारहार हमीरदेव की है। इसके अंदर देखिए गीत गोविंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसर विलास के लेखक कौन है? तो शिवचंद्र भरतिया, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है? तो इसके अंदर देखिए एक तो वीर मायण और दूसरा है वंश भास्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसके अंदर 1 और 2। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो छठा के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेवड़िया पुष्मेला पाली। तो शीतला माता जयपुर में, घोटी अम्बा बांसवाड़ा, महावीर जी करौली। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर असम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रासमी चित्तौड़गढ़ में मार्तकुंडिया मेला कब भरता है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 8, ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर भरता है? तो सीताबाड़ी का मेला भरता है 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है? तो ये लगता है रजब में। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। देखिए नागपंचमी ये श्रावण में आती है, देवजूलनी ये एकादशी हैं भाद्रपद महीने में आती हैं, दशहरा आश्वद में और करवा चौथ कार्तिक में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 2, 1, 3, 4 तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस त्यौहार पर राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ पर निकाली जाती है? तो इलोजी की बारात बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। नाथ द्वारा सिंहाड़ अगाड़ आहड़ का अगाड़पुरता, झरल का जावालीपुरता। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में? बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए डी कल्याण जी का टोंक में लगता है, गोपीनाथ जी का जयपुर में लगता है, खाटू श्याम जी का सीकर में, केवाई माता करौली। ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 16, आभा नहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए पहला है, इसका प्राचीन नाम अभयनगरी था और यहाँ स्थित हर्षद माता का मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर था और यह गुर्जर प्रतिहार काल का एक समृद्ध केंद्र था। तो इसके अंदर A, B और C तीनों ही सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा A, B, C। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय आवा की क्रांति की योजना बनाई गई थी? तो कहाँ पर बनाई गई थी? कामेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। झालरापाटन को प्राचीन समय में घंटियों का शहर कहा जाता था और झालरापाटन के सूर्य मंदिर का शिखर ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है। तो पहला और दूसरा इसके अंदर दोनों सही है। ठीक है, A और B तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, मानगढ़ गोविंद गुरु की कर्मस्थली रहा है। मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है और मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा यहाँ पर सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? तो बीनमाल जालोर से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? तो 22 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जयत्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिजराबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो 23 के अंदर दायबी बीर पीर दरगाह लेख। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से महाराणा मोक्कल के द्वारा निर्मित तथा अथवा जीर्णोद्धार कृत मंदिर कौन सा है? इसके अंदर आएगा, देखिए, एक तो द्वारकानाथ मंदिर और एक समयदेश्वर मंदिर। ठीक है, 24 के अंदर ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? देखिए, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, भूतल्ला का 1227 में, बयाना का हुआ था 1527 में। अंदर असम्मिलित हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26, चित्तौड़गढ़ में गोशुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर श्रृंगार देवी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुंभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, कुंभा के काल में कवि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है और कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अंदर हो गया असम्मिलित ऑप्शन नंबर चौथा, कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय को शरण प्रदान की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा था? तो राइट आंसर यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन नंबर 29, चित्तौड़ के तीसरी शाखा में महिलाओं ने जौहर किसके नेतृत्व में किया था? तो फूल कंवर के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो गोगुंदा में। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 है, फसल और उपज किस्म। देखिए, गेहूं की है सोना कल्याण और जो की है RD 2035, बाजरा की है RHB 30 और मक्का की हो जाएगी माही कंचन। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो इसके अंदर है 60:40। क्वेश्चन नंबर 34, असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर? देखिए, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश है और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊँट को दर्शाया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो इसके अंदर सत्य है। ठीक है, चौथा जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो यहाँ पर चना, ग्वार, कुल, दलहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में इस भूगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर, नागौर और जालोर। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर वंश बताया गया है। ठीक है, आंसर की में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? तो 38 के अंदर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला।
क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। देखिए केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में है और तालछापर चूरू में है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ पर रामगढ़ विषधारी भी हैं, रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है और मुकुंदरा हिल्स भी हैं। इसके अंदर ABCD सही है, ठीक है सभी। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010, वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत 37.5, तो असम्मिलित हो गए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो मिश्रित और पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सहयोग से चलाई जा रही हैं? तो राइट आंसर है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1979 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा संचरण के सिद्धांत के आधार पर होता है? तो राइट आंसर है पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है, टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो इसके अंदर हो जाएगा अवरक्त किरण संचरण का। क्वेश्चन नंबर 47, दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गेट अवे, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48 है, HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 49 है, URL में डोमेन कौन सा है? जो यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है उसमें डोमेन कौन सा है? तो 49 के अंदर ऑप्शन नंबर 4, gov.in। क्वेश्चन नंबर 50 है, बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर, बेराट में हूण शासक मिहिरकुल ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, तो यही इसके अंदर असम्मिलित हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बनगंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं और यहाँ पर विजय की पहाड़ी का पहला उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किन अवशेषों का संबंध बेराट सभ्यता से नहीं है? तो देखिए इसके अंदर स्वर्ण मंजूषा, अकबरकालीन टकसाल, चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, तो इनका संबंध तो कहाँ से? बेराट से। कौन सा नहीं है? तांबे की हिरण प्रतिमा, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला, इस योजना के तहत 7 वर्ष के लिए SGST का 100% पुनर्वर्ण किया जाता है, ये सही है इसके अंदर एक तो। और दूसरा इसके अंदर, योजना के लाभ हेतु आवेदन संस्थान SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को 51% अथवा अधिक स्वामित्व होना आवश्यक है, तो पहला और तीसरा, ठीक है, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर 4थे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त माह तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राजस्थान का शीर्ष जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। इस टीम की कप्तानी किसने की थी? तो राइट आंसर होगा दुष्यंत जाखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया था? तो यहाँ पर बिना का मालूक हो। क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ष 2022 के लिए किसे
मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर नेमीचंद जैन को। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा विश्वामित्र दादीज की किस पुस्तक को राजस्थानी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो यहाँ पर मछलियारा आंसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रांज, सिल्वर व गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर होनहार राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2004-05 से राजस्थान में आईसीटी की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पर कल्प योजना से की गई थी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 है, राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REB कब प्रारंभ किया गया? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा 8 ग्रेड का त्रैमासिक आकलन। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान सरकार के द्वारा शाला संवाद पर बच्चों के ई शिक्षण के लिए ई पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण सामग्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ई प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थान में नो बैग डे प्रारंभ किया गया था? तो ये सन 2022-23 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, पिरामल फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? तो यहाँ पर मिशन बुनियाद। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, RSERT द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान में सरकार तथा आकाशवाणी के माध्यम से चलाए गए शिक्षावाणी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रतिदिन का प्रसारण समय 195 मिनट है। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 11 मई 2020 को और इसके तहत प्रातः 11 बजे सोमवार से शनिवार तक किया जाता है प्रसारण। ठीक है, और प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होता है। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थान सरकार के शैक्षिक नवाचार दीक्षा RISE में RISE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69, संभाल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, स्माइल 3.0 के तहत कक्षा 6 से 8 के प्रत्येक सोमवार और बुधवार को गृह कार्य प्रदान करते हैं। स्माइल 3.0 का मुख्य उद्देश्य बच्चों का साप्ताहिक आकलन करना था। तो पहला दूसरा सत्य है। और स्माइल कार्यक्रम के संचालन की सर्वोच्च संस्था RSERT है। तो ये भी इसके अंदर सत्य है। असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, स्माइल 1.0 कार्यक्रम की तरह गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित किया गया। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान में 1 जून 2020 से कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है? तो 70 के अंदर राइट आंसर होगा दूरदर्शन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गद्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये आलपोटी की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्ति के शरीर के भाग पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो ये शेल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, विषय आत्मबोधन परीक्षण थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट TAT किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था मुर्रे व मार्गन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती हैं क्योंकि परीक्षार्थी को नहीं पता है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा।
क्वेश्चन नंबर 75, व्यक्तित्व संरचना इदम अहम प्राअहम किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोस्टा व मैक रे ने, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तित्व को अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकृत किया था? तो किसने किया था? युंग ने। क्वेश्चन नंबर 79, व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर पहला ही असत्य है, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। देखिए, व्यक्तित्व जैविक के साथ पर्यावरणिक कारकों से भी प्रभावित होता है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है और व्यक्तित्व में आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो रोर्सा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न काल का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रश्न। ठीक है, 81 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों पर आरक्षण की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 83 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है और इसके अनुसार संसद का निर्माण केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर जो एक हो जाएगा इसके अंदर केवल एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा को समय से पूर्व भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा को समय से पूर्व भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो अविश्वास, विश्वास और स्थगन प्रस्ताव। तो 86 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया गया हो और 10 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को लिखित में सूचना नहीं देता है, वह किस सदन की सेवा करना चाहता है, तो उसका किस सदन में स्थान स्वतः रिक्त हो जाएगा? तो 87 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 88 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उन्हें किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान आवश्यक है? तो 88 के अंदर हो जाएगा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 89, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करना अनिवार्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि उच्चतम न्यायालय विलेख न्यायालय होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 129। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश जिसको हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया है? तो 91 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वी रामा स्वामी। क्वेश्चन नंबर 92 है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में असत्य कथन है? तो 92 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सर्वोच्च न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी खोल सकता है, ये इसके अंदर असंगत है। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किस विधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर है 99वां। क्वेश्चन नंबर 95 है, अनुच्छेद 127 के बंदों के तहत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति किस प्रकार कर सकता है? तो 95 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जब राष्ट्रपति ने पूर्व सहमति दी हो। क्वेश्चन नंबर 96 है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम है? तो 96 के अंदर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 97,
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कहलाता था। तो 97 के अंदर हो जाएगा मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 98 है, अकबर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, गुजरात अभियान अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है। तो ये इसके अंदर असत्य है। देखिए, अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1569 ईस्वी में रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ ने अकबर के समक्ष समर्पण किया था और 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर रानी जो दुर्गावती थी उसको परास्त किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 99 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महोत्सव सैन्य विभाग, ये इसके अंदर असंगत है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुगल कालीन मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा व सिंह अस्पा श्रेणी की शुरुआत किसी काल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, फतेहपुर सीकरी का वह महल जो गुजराती स्थापत्य शैली से प्रभावित था। तो इसके अंदर जाएगा जोधाबाई का महल। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से शाहजहां के द्वारा निर्मित स्थापत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली वाली और एतमादुल्ला का मकबरा और लाल किला दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित मुगलकालीन साहित्य व साहित्यकारों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 103 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तुझके ए जहांगीरी मौत में दिखा, ठीक है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है, हुमायूं गुलबदन बेगम ने लिखा था और मुंतखब उत तवारिख ये अब्दुल कादिर बदायूनी का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, आईने ए अकबरी के संबंध में अधोलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। तो 104 में जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आईने अकबरी का संकलन 4 भागों में है। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 105 है, मुगल प्रशासन में तैनात ए रकाब किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिजातों अधिकारियों का सुरक्षित दल, जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, पृथ्वीराज चौहान व बंडानको के मध्य किस वर्ष युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर है 1182 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 107 है, पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना उद्योतन सूर्य ने की थी। तो ये इसके अंदर असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, मुगल वास्तुकला की 4 भाग शैली के संबंध में दिए गए कथनों में से सत्य कथनों को विकल्प को चुनिए। तो पहला कथन यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 4 भाग शैली का उल्लेख किया है और दूसरा है दीवार से गिरे भाग कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे और 4 भाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी और हुमायूं का मकबरा 4 भाग के मध्य बनाया गया था। तो इसके अंदर चारों की जो कथन है ये चारों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 109, दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर अबुल हसन ने। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से किस शासक को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर महाराजा राय सिंह ने। 111 नंबर है, मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक ने मारवाड़ का साथ दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर महाराणा राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 112 है, अकबर ने किस शासक को फर्जंद बेटे की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर है मान सिंह। 113 नंबर है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है। तो 113 के अंदर हो जाएगा रोडेड्रोजोन, ऑप्शन नंबर 2। 114 नंबर है, टैगा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। 115 है, टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है। तो इसके अंदर आ जाएगा लाइकेन। 116 है, विश्व का फलोद्यान कहलाता है। तो विश्व का फलोद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। 117 नंबर है, सुमेलित कीजिए। इधर है वनस्पति और इधर है
वन प्रदेश। तो इसको आपस में सम्मिलित करना है। देखिए एस हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन, और चीड़ जो है ये शीतोष्ण शंकुधारी वन हो जाएगा, और अंजीर के अंदर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन, और साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया 3, 4, 1 और 2। 117 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। 118 नंबर है पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 119 नंबर है सम्मिलित कीजिए। देखिए अर्जेंटीना, तो इसके अंदर हो जाएगा पेम्पास, और वेनेजुएला में लानोस, और दक्षिण अफ्रीका इसमें हो जाएगा वेल्ड, और ब्राज़ील में कंपोस। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है 4, 3, 1, 2 ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर पहला। 121 है CITES का सही रूप है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसके बाद देखिए 122 नंबर है फीजेंट पक्षी पाया जाता है। तो ये पाया जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। 123 नंबर है शीतोष्ण सदाबहार वनों का क्षेत्र है। तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर पहला। 124 नंबर है उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को मध्य एशिया में कहा जाता है। तो इसको अंदर हो जाएगा स्टेपी। 125 है असम्मिलित युग्म कौन सा है। तो इसके अंदर वो जो ऑप्शन नंबर पहला है वालरस भूमध्य रेखीय वन। तो ये इसके अंदर असम्मिलित है। 126 है कौन सी संस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था नहीं है। तो इसके अंदर हो जाएगा विश्व सामाजिक मंच। 127 नंबर है देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। तो राइट आंसर है वैश्वीकरण। 128 है महारत्न का संबंध है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। 129 है धार्मिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाजार व्यवस्था को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना, और अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण। क्वेश्चन नंबर 130 है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर नरसिंहमन समिति। 131 है वैश्वीकरण के प्रभावों से संबंधित भारत के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सार्वजनिक निवेश में वृद्धि। 132 नंबर है वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक। 1, 2, 3। 133 नंबर है देखिए खालिस्तान दिया हुआ है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी विदेश संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा आउटसोर्सिंग। ऑप्शन नंबर दूसरा। 134 नंबर है विश्व व्यापार संगठन की अनुवर्ती संस्था है। तो इसके अंदर हो जाएगा GATT। क्वेश्चन नंबर 135 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम निजी क्षेत्र के लिए खोलना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है हरित निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 136 अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए भारत के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इस नीति में अपनाए गए स्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक थे और संरचनात्मक सुधार ही विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए अपनाए गए। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा न तो 1 और न है 2। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर क्या हो गए असत्य हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। 137 नंबर है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को कहा जाता है। तो विनिवेश।
138 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। 139 है, वर्तमान में WTO के सदस्य देशों की संख्या है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर 164। 140 है, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? तो नगोजी ओकोंजो इबेला, ऑप्शन नंबर पहला। 141 है, एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सिद्धांत सही नहीं है? तो राइट आंसर है विशिष्ट से सामान्य। 142 नंबर है, सीतावाद्य किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर सर्वे सामग्री। 143 है, अतीत में घटित घटनाओं को कालक्रम में दर्शाने हेतु कौन सा चार्ट सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? तो समय चार्ट। 144 है, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो 144 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यापकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष अनुभव का साधन नहीं है? तो 145 के अंदर हो जाएगा मुख चलचित्र, दूसरा। 146 है, फ्लैनल बोर्ड का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है? चित्र प्रदर्शन हेतु। 147 है, NCERT के द्वारा एडगर डेल के अनुभव शंकु को संशोधित कर बताया गया कि सामान्यतः लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत सम्मान रख पाते हैं? तो इसके अंदर जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न में से कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है? तो 148 में जाएगा शिक्षण का स्थान लेना, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 149 है, महाद्वीपों के अनुपातिक का आकार व आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री कौन सी है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ग्लोब। और क्वेश्चन नंबर 150 है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर जाएगा मायाद्वीप प्रक्षेपी दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये 150% थे जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो पेपर करवाया गया था SST का, इसके अंदर पूछे गए थे माइनर टेस्ट पेपर 4। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी टेलीग्राम हमारे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का उसमें मिल जाएगी। और वैसे भी हमारा टेलीग्राम का नाम जो चैनल के नाम से है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, तो आप सर्च भी कर सकते हो, वैसे भी मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कर लेना, PDF पर मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।